हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और हमने अपनी जो कैपेसिटर सीरीज कर रखी थी शुरू, उसके अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वो ये है कि आपको पता है जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो एक लीनियर कंपोनेंट है। मतलब वो कभी भी आपकी जो सर्किट की वेव शेप होता है, जो करंट आ रही है, वोल्टेज आ रही है, उसको चेंज नहीं करता। बट कैपेसिटर जो होते हैं वो एक वेव शेप चेंजिंग कंपोनेंट होता है। तो कैपेसिटर सर्किट में लगने से कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, हमने अगर दो सर्किट लिए, एक लिया हमने रेजिस्टेंस और एक लिया कैपेसिटर जिसको हम आरसी कहते हैं, और एक लिया हमने सीरीज में और एक लिया हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोज करिए ये 1 किलो ओम है और ये 1 माइक्रोफैरड है। ये 1 माइक्रोफैरड है और ये 1 किलो ओम है, दोनों सेम लिए। ये इसकी इनपुट्स हैं और ये उसकी आउटपुट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की वेव शेप जो है उसको इनपुट आ सकती है। एग्जांपल के लिए ये देखिए, सबसे पहली वेव शेप जो है, मैंने एक स्टेप रिस्पांस लिया। स्टेप रिस्पांस लिया मतलब जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये 5 वोल्टेज का आपका सर्किट है और उसके बाद 5 वोल्ट बनी रही। जब ये वाला इनपुट मैं इस सर्किट पे लगाऊंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट, और जब ये वाला इनपुट मैं इस पे लगाऊंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, दूसरा जो सर्किट है मेरा, वो क्या है, आपकी ऑन ऑफ की वेव शेप है, फ्रिक्वेंसी है बेसिकली। और सपोज करिए ये 1 किलो हर्ट्ज की है। अब देखिए, तीसरा जो है हमारा, हमने क्या किया, हमने एक सॉ टूथ वेव शेप ले ली। चौथा जो है हमने क्या किया, हमने एक स्पाइक्स की वेव शेप ले ली। स्पाइक्स मतलब कुछ स्पाइक्स आ रही हैं और उसके हिसाब से काम चल रहा है, और सबका एम्पलीट्यूड 5 ही है। और एक हमने लिया बिल्कुल स्लो राइज। स्लो राइज, तो ये 5 वेव शेप होगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इससे जो है कैसे इसका इनपुट से है, क्योंकि ये कैपेसिटर एक, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है टाउ। आपने वो नाम सुन रखा, टाउ। टाउ होता है आर इंटू सी। अब इस एग्जांपल के लिए आर देखिए 1 किलो ओम है और सी है जो आपका 1 माइक्रोफैरड है, विच मीन्स ये 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 मीन्स 1 इंटू 10 की पावर -3, विच मीन्स 1 मिली सेकेंड। ये इसका टाइम कांस्टेंट है, टाउ। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो वो सीधा लीनियर नहीं चार्ज होता, बिकॉज ये नॉन लीनियर कंपोनेंट। तो कैपेसिटर चार्ज होता है ऐसे करके, ऐसे। तो 1 टाउ का मतलब होता है कि इतनी देर में, जितनी देर में उसकी, मान लीजिए वोल्टेज 63.7% के आसपास ऑफ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अप्लाइड वोल्टेज पहुँच जाए, उसे कहते हैं 1 टाउ। और मैक्सिमम कितनी देर पहुंच जाती है, तो कहा जाता है 5 टाउ में वो 99.3% के आसपास पहुंच जाता है। 0.7% वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ बारीकी देखिए। जब मैं यहाँ से करंट जाएगा बेसिकली, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर की वोल्टेज हम देख रहे हैं, कैपेसिटर की वोल्टेज। अब कैपेसिटर की वोल्टेज को चार्ज होने के लिए करंट चाहिए, और अगर चार्ज होने के लिए करंट चाहिए तो पक्की बात है जो भी रेजिस्टेंस लग रखा हो यहाँ भी एक ड्रॉप आएगा ही आएगा। दैट इज़ वाई ये कभी भी 100% नहीं पहुँच पाता, चाहे इसे आप 100 साल लगा कर रखें तब भी नहीं पहुँच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके, बट फॉर आवर पर्पज बहुत है ना, इतनी देर के लिए बहुत है, हमारे पास 99% पहुँच गया, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अब इस चीज़ का यहाँ यूज़ कैसे होता है, तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो इसको जो है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा कि 5 टाउ मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम पहुँच पाता है। तो अब देखिए, इस स्टेप रिस्पांस को जब मैं लगाऊंगा इस सर्किट पे, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, इसमें करंट जाना शुरू होगा। करंट जाना शुरू होगा तो ये ऐसे करके ऐसे चार्ज हो जाएगा, यानी कि एक गोलाई आ जाएगी और जिस वजह से चार्ज हो जाएगा। तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, 5 टाउ। इस केस में हमारा 1 मिली सेकंड है, इसका मतलब 5 मिली सेकंड तक ये चार्ज होगा, उसके बाद में नॉर्मली आसपास पहुंच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसका
तेज़ी से बढ़ा था इनपुट, पर आउटपुट जो है वो गोलाई हो गई, तो शेप चेंज हो गई। अब जब मैं इसको लगाऊंगा तब ध्यान से देखिए, इस केस में जब लगाया जाएगा तो क्या होगा। इस केस में मैंने क्योंकि फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ ले रखी है, तो 1 किलोहर्ट्ज़ जब फ्रिक्वेंसी है तो उसको देखिए, आपको पता होना चाहिए जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f। अगर ये 1 किलोहर्ट्ज़ है तो इसका टाइम पीरियड विच इज ऑन एंड ऑफ टाइम को, तो ये हो गया आपका 1 मिली सेकेंड। अगर ये 1 मिली सेकेंड हो गया तब ध्यान से देखिए, इसका जो ऑन टाइम है, ऑन टाइम तो यह है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 0.5 मिली सेकेंड हो गया। ठीक है जी। तब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से चार्ज होने की कोशिश करेगा। जैसे चार्ज हो रहा होगा तब तक ही 0.5 मिली सेकेंड हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके बाद में ये नीचे आना शुरू करेगा। अब ये नीचे आने में भी इसको टाइम लगना था, पर नीचे आते ही 0.5 के साथ में फिर वो हो गया, तो ये बीच में ही कहीं पर ये ऐसे 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 बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इनपुट किस टाइप की दी है आपने, और आउटपुट की शेप देखिए क्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपको बताया गया कैपेसिटर की जो है वो नॉन लीनियर उसकी जो है वोल्टेज स्टोरिंग की है प्रिंसिपल है, तो यहाँ से इसने यहाँ चेंज कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें भी। अब देखिए, मान लीजिए ये वाला जो था ये 1 मिली सेकेंड था, तो 1 टाउ में 63%, अब ये 5 वोल्ट था, तो 1 टाउ में 63%, 5 वोल्ट का 63% कितना होगा, वो आपका वहाँ तक ये चार्ज ऐसे गोलाई से हो रहा होगा। उसके बाद में अब देखिए ये शार्प फॉल है, शार्प फॉल है तो क्या होगा, ये यहाँ से जो है ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, उसके बाद में फिर वही वापस आएगा, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो ये शॉर्टूथ का भी क्या हुआ, 0 पे वापस नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ तो जल्दी डिस्चार्ज हो गया, पर इसको तो एक्चुअली जो चार्ज हो गया कैपेसिटर में उसको तो टाइम लगता है ना नीचे आने के लिए, तो ये वेव शेप चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखिए स्पाइक्स को देखिए, तो स्पाइक्स के केस में क्या होगा, देखिए डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ दिस स्पाइक्स, हो सकता है ये स्पाइक ऐसे रह जाए, तो स्पाइक्स रिमूव हो गई। इसका मतलब क्या है, दैट इज वाई इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं, जब ऐसे लगाते हैं आप कभी सर्किट में सीरीज में, इसे कहते हैं स्पाइक्स रिमूवर। तो स्पाइक्स को इसने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया, ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज था क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्टेज थी पूरी, ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज था। तो नॉर्मली कैपेसिटर जो होता है वो एज ए टैंक यूज़ होता है, इट इज़ एज गुड एज ए बाल्टी मान लीजिए जिसके अंदर पानी डलेगा। पर जैसे ये आया, क्योंकि इसकी स्पाइक बहुत पतली है, तो उस बाल्टी में 2-3 पानी की बूंद पड़ी, तो बाल्टी में लेवल क्या होगा, हल्का सा लेवल होगा। बट अगर ये कैपेसिटर जो है मैं कम वैल्यू का कर दूं तो क्या होगा, तब ये इसकी स्पाइक की हाइट बढ़ जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 नैनोफैरड लगाया था, तो इतनी सी स्पाइक में 1 नैनोफैरड का हो सकता है कैपेसिटर, तो इसकी स्पाइक ऊंची हो जाएगी। बट नॉर्मली हमारे को ये जो है इस तरह से हम यूज़ करके, क्योंकि देखिए नॉइस जो होता है वो इस टाइप का होता है, आपका सर्किट चल रहा है उसके अंदर नॉइस आ गया तो हम पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं और हम उसकी स्पाइक्स को रिमूव कर देते हैं जो आउटपुट में जाती है, क्योंकि यहाँ से स्पाइक होकर ग्राउंड की तरफ चली जाती है। इसको देखिए स्लो रिस्पांस। अब स्लो रिस्पांस में क्या होगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्लो रिस्पांस में द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इज लेस एज कम्पेयर टू टाइम कांस्टेंट। तो भाई साहब ये भी वैसे ही ऐसे चार्ज होता जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसमें वो गोलाई क्यों नहीं आई, अरे गोलाई क्या कैसे आएगी, जितना टाइम ये वोल्टेज बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, उतनी देर में पूरी चार्ज होता रहेगा। अब जितना इनपुट है उतना ही तो आउटपुट आएगा। इन सब केस में क्या हो रहा था, आपकी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा आ रही थी, आउटपुट लैग कर रही थी। पर इस केस में क्योंकि इनपुट वोल्टेज बहुत धीरे आ रही है, तो आपका आउटपुट बिल्कुल सेम डिट्टो रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे इस वेव शेप को कैसे चेंज कर दिया, और इसी को जब मैं यहाँ लगाऊंगा तब इनका बिहेवियर देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। इन्हीं को जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ बी वाले सर्किट में कैसे होगा। आप देखिए ध्यान से, इस केस में क्या है आपको पता है, ये क्या है, HPF यानी हाई पास फिल्टर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे मैं इस पर लगाऊंगा तो क्या होगा, लीजिए एक स्पाइक्स आएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, पूरा सर्किट खत्म हो गया। अरे खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, कैपेसिटर सीरीज में है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट पासिस AC एंड ब्लॉक्स DC। तो ये जो है ना, ये पोर्शन जैसे चेंज है, सिर्फ उसी को बाहर जाने देगा। उसके बाद में ये उतनी देर में ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा
तो भाई साहब जितनी वोल्टेज देर की उतना चार्ज आता है, देर विल नो करंट। जब कोई करंट नहीं होगा तो I इंटू आर वोल्टेज डाउन होती है, खत्म होगी वोल्टेज। यानी कि इसने क्या किया, इसने स्टेप रिस्पॉन्स स्पाइक्स क्रिएट कर दी, तो ये हो गया स्पाइक्स जनरेटर। इस केस में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस केस में जब ये पहली स्पाइक आई, यानी कि जब जीरो से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर एक स्पाइक आई और एक ख़त्म, ऐसे हो गया। अब जब ये एंड आया, ये वाला एंड आया, ठीक है, तब क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब ये था तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रखा था। जैसे ही कैपेसिटर यानी कि ये जीरो वोल्टेज आएगी, यानी कि जीरो वोल्टेज यहाँ पर चार्ज था, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर वोल्टेज नाप रहे हैं, हम तो वोल्टेज नाप रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके, बट क्योंकि वोल्टेज नाप रहे हैं हम यहाँ से, तो अब क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा तो वोल्टेज डेवलप होगी ऐसे, पर नाप रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये नेगेटिव को स्पाइक आएगा। लो जी, आपने -5 वोल्टेज नहीं दी थी, आपने सिर्फ 0 से 5 वोल्टेज दी थी, बट सर्किट में +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की भी स्पाइक आ गई। और अगर आपने यहाँ पर आगे कोई भी आईसी का गेट लगा रखा होगा, मान लीजिए आपने कोई इन्वर्टर या बफर लगा रखा है, तो पता क्या होगा, ये आईसी 1 सेकंड में उड़ जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इस आईसी की जो सप्लाई है वो 5 वोल्टेज है, और आपको पता लग गया इनपुट पे +5 और -10 यानी कि 10 वोल्ट का आपका सिग्नल आ गया, जिस वजह से इमीडिएटली। तो अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाता है, आप बताइए, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि इस सर्किट को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगले में देखिए ध्यान से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, ये एक कांस्टेंट वोल्टेज की बिल्कुल रैंप, यानी कि इट इज़ एज गुड एज 1 सेकंड में एक, मतलब एक टाइम कांस्टेंट में एक वो उसमें और फिर ये उसमें, फिर ये उसमें, ऐसे बिल्कुल 45 डिग्री पे रैंप है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ने का रैंप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट करंट से चार्ज होगा। और अगर कांस्टेंट करंट से चार्ज होगा तो ये कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि हमारे केस में I इंटू आर है, कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, और जैसे ये डिप मारेगा ये सारी वोल्टेज डिस्चार्ज होगी, उसके फिर वापस, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर वापस। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका रैंप कैसा है। रैंप को खड़ा कर दें ऐसा तो ये स्पाइक इधर को बन जाएगी, रैंप को लेटाते जाएंगे तो उसके हिसाब से होगा। तो देखिए क्या किया इसने नेगेटिव स्पाइक बना दिया आपका। इस केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कभी भी कोई भी नॉइसेस को रोकना चाहते हैं और सीरीज में कैपेसिटर लगाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपकी सारी स्पाइक्स बिल्कुल क्रॉस होकर आगे चली जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, आपको कोई हेल्प नहीं होगी। यानी कि कभी भी जब भी नॉइस को रिमूव करना है तो कभी भी सीरीज में आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका कोई एडवांटेज नहीं है। 1000 कैपेसिटर लगा दिए, पहले में स्पाइक दीजिए, सबसे लास्ट वाले में निकल आए, कोई फायदा नहीं होगा। इस केस में देखिए क्या हुआ, अगेन इस केस में क्या हुआ, ऐसा ही कुछ सिमिलर होगा। इस केस में रैंप 45 डिग्री पे, इसमें रैंप हो सकता है 2 डिग्री पे हो, 5 डिग्री पे हो, तो क्या होगा, इसमें अमाउंट ऑफ करंट विल बी वेरी लेस, और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे होगे, अरे ये वोल्टेज बढ़ क्यों नहीं रही। अब ध्यान से देखिए, हम नाप रहे हैं इसके अक्रॉस में, अब क्योंकि ये कांस्टेंट रेट पे कांस्टेंट रैंप के ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कांस्टेंट करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो हम तो इसके अक्रॉस नाप रहे हैं। अब करंट कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज चल जाएगी। बट माइंड इट, इस समय ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर के अंदर वैसे ही जैसा ये होता था ना, ऐसे वो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर पर, क्योंकि हम वोल्टेज नाप रहे हैं इसके अक्रॉस में, दैट इज़ वाई ये यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज आपको आती जा रही है। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये चलता जा रहा है, इसका ध्यान रखिए आपने। तो अब ध्यान करके देखिए, ये कैपेसिटर जो है, जब ये हम इसको लो पास में यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, जब हमारी पावर सप्लाई बनती है, तो पावर सप्लाई में हमारे पास जो है, हमारा जो पावर सप्लाई बनती है उसके बाद में जो है रेक्टिफिकेशन के बाद में हम जो है 4 डायोड के बाद में जो है ये लगाते हैं ना, कैपेसिटर लगाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या लगाया है, इसमें हमने लगाया है ये वाला, क्योंकि पैरेलल में लगा। और ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये हमारी डिस्चार्जिंग को धीरे कर देगा, क्योंकि इसके बाद में चार्ज होने के बाद इसको टाइम चाहिए, तब तक नीचे से दूसरी पल्स आ जाती है। तो हमारी चीज़ जो ये वाली पल्स थी बिना कैपेसिटर के, इसको ये चार्ज करता है और उसके बाद में इसको ऐसे ले आता है, ऐसे ले आता है, ऐसे ले आता है, ऐसे।
तो नीचे की जो पल्सेज हैं सारी गायब हो जाती हैं कैपेसिटर लगने के बाद में, क्योंकि हमारा कैपेसिटर का काम क्या है, हमारा कैपेसिटर जब AC वोल्टेज आती है तो उसको स्टोर कर लेता है और उसके बाद में जो है उसको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, और इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। तो और भी कोई एप्लीकेशन है नीचे कमेंट करिए जो चीज़ समझ में नहीं है आपको, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।